अधिकारी अनुराग अग्रवाल सर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या प्लानिंग है, किस तरह से बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत जिम्मेवारी है। यूथ, खासकर महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, किस तरह से सोच रहे हैं आप? तो इसके लिए आपके माध्यम से, सभी मीडिया के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से, शिक्षा विभाग के माध्यम से हम पूरा यही प्रयास है कि युवा मतदाता कोई छूटे ना। हर युवा मतदाता प्रदेश का वोट के अधिकार का सदुपयोग करे। और अगले हफ्ते में या अप्रैल के प्रथम हफ्ते में मैं जितने जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनका सबका मीटिंग करने का हमने निर्णय लिया है। और उसमें हम एक पत्रिका बना रहे हैं, उसका नाम है मतदाता पत्रिका। उसमें विद्यार्थियों के कर्तव्य, जो वोटर हैं उनके कर्तव्य, जो विद्यार्थी वोटर नहीं बने हैं अब तक उनके कर्तव्य वो ठीक ढंग से हमने दिखाए। हम चाहते हैं कि वो पत्रिका हर छात्र तक पहुंचे और हमारा प्रयास रहेगा कि वो पहुंचे। जैसे जो बच्चे वोटर्स हैं वो तो वोट डालने जाएंगे ही जाएंगे। जो 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं के बच्चे हैं जो अभी वोटर नहीं बने हैं वो अपने माता पिता से, अड़ोस पड़ोस से वोट डलवाएंगे। और एक हम पोर्टल बना रहे हैं जिसमें इन बच्चों को अपने परिवार के सदस्य जिन्होंने वोट डाला है उनकी उंगली में लगी नीली लकीर के साथ में सेल्फी अपलोड करेंगे। और हर जिले में जो सबसे अच्छी सेल्फीज होंगी उनको हम हर जिले स्तर पर पुरस्कार भी देंगे। बिकॉज मैं समझता हूँ कि बच्चों की ताकत हम ही अपने बच्चों की बात के आगे कोई जवाब नहीं दे पाते। तो निर्वाचक भी अपने बच्चे जब कहेंगे वोट डाल के आओ, मुझे तुम्हारे हाथ में लकीर के साथ फोटो खिंचवानी है और वो अपलोड करनी है और प्राइज के भी चांस हैं। तो ये कई बार क्या होता है कि छुट्टी मना लेते हैं कई वोटर्स। ये होता है छुट्टी वाला दिन है, आज तो कहीं घूमने जाना है। तो जब बच्चा कहेगा कि घूमने मैं नहीं जाऊंगा, आप वोट डाल के आओ, हाथ में तुम्हारी नीली लकीर होनी चाहिए, उसके साथ मेरी फोटो होनी चाहिए। तो ये कार्यक्रम को हम प्रयास कर रहे हैं कि सफलतापूर्वक ढंग से लागू कर पाए। ये बड़ी चीज बताइए, बड़ा प्रशंसनीय कदम है। सच में बच्चों की बात टालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और चीज आप जिस तरह से कर रहे हैं, ये देश में शायद पहला ही इस तरह का एग्जाम्पल है, जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम जो आप ला रहे हैं कि अपनी वेबसाइट पे वो लोड होगा। उसके क्या फायदे हैं और वो है क्या? वो बहुत ही सिंपल सिस्टम है। हर पोलिंग स्टेशन पर हमारा बूथ लेवल अधिकारी बाहर बैठता है। तो वो पूरे क्यू को देखता है, कितने लोग क्यू में खड़े हुए हैं और कितने पुरुष खड़े हैं, कितनी महिलाएं खड़ी हैं। तो वो हर 15 मिनट पर कितनी पुरुष और कितनी महिलाएं खड़ी हैं उनका अंदाजे से rough count he will upload on the system through his mobile phone। और जो उसका निर्वाचन क्षेत्र है, जो एरिया है, उस एरिया के मतदाता उस सूचना को देख सकते हैं कि इस समय कितने लोग वहां पर क्यू में खड़े हैं
और अगर वो अपने पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो उनको कितनी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था जो खास तौर से शहरी क्षेत्र हैं उनमें ये व्यवस्था हम इस साल लागू करेंगे। निर्वाचन आयोग से इसके बारे में अनुमति प्राप्त हो गई है और अर्बन एरियाज के जो वोटर्स हैं वो ये जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कितने वोटर किस समय क्यू में हैं और अपने वोटिंग का टाइम अकॉर्डिंगली डिसाइड कर पाएंगे। कितनी बारीक सोच है। देखिए सर ने ये बहुत अच्छा विचार, क्योंकि अमूमन क्या होता है अर्बन एरियाज में लोगों को ये लगता है कि उनका पूरा दिन वेस्ट हो सकता है, लाइन में खड़ा, ज़्यादा लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। लेकिन ये जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है वो खासकर अर्बन एरियाज में जो लोग हैं उनको बड़ा इनकरेज करेगा, क्योंकि उनका वक्त और बचाएगा, साथ में क्यू में ज्यादा लंबा ना खड़ा होना पड़े, ये उसके जरिए वो देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है सर। एक और चीज, जो नया वोटर है, जैसे आपने बताया कि ये ठीक है, जो स्कूल के बच्चों के जरिए जो आपने कैंपेन शुरू किया है कि उनको आप रिवॉर्ड देंगे, लेकिन एक जो नया वोटर है उसका जो एक्साइटमेंट इस डेमोक्रेसी को लेकर बना रहे, उसके लिए कुछ सोचा है? हाँ, हमने इस वर्ष एक स्कीम निकाली थी कि जो 18 से 19 आयु वर्ग के लोग हैं वो मतदाता बने और हमने जितने मतदाता इस वर्ष में रिकॉर्ड नंबर ऑफ वोटर्स 18 टू 19 ईयर के एज ग्रुप में बने हैं और कुल मिला के हमारे पास इस एज ग्रुप में तकरीबन 3.5 लाख मतदाता हैं और 20 टू 29 के एज ग्रुप में तकरीबन 40 लाख मतदाता हैं। ये 40 लाख मतदाता और 18 से 19 वाले 3.5 लाख मतदाता, इनके ऊपर हमें फोकस करना है और इनसे अपील करनी है, इनसे अनुरोध करना है कि आप आओ और वोट डालो। आपका पहला वोट है या दूसरा वोट है और आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है जो पूरे देश के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है। तो जितना हमारा कम्युनिकेशन है, जितना हम टीवी पर देंगे या एफएम चैनल्स पर देंगे और प्रेस एड भी हम जितने देंगे, वो प्रेस एड वो सब मेजरली यंग वोटर्स को फोकस करेंगे। ये बड़ी चीज है, ये बड़ा आंकड़ा है, लगभग 20 लाख का आंकड़ा है। इस पे भी निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनकी नज़र है कि किस तरह से उनको पोलिंग स्टेशन तक लिया जाए। एक महिलाओं की बात है, बुजुर्गों की बात है, इन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मतदान केंद्र तक पहुंचाने का क्या कुछ इस बार व्यवस्था रहेंगी? जो 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको ऑप्शन होगा कि वो मतदान केंद्र पर आए, वोट करें, या मतदान केंद्र उनके घर पर जाए और वहां वो वोट करें। ये भी पहली बार है, राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार हो रहा है। तो ऐसे वोटर्स को जो 85 वर्ष से अधिक के हैं या जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, 40% से अधिक उनकी विकलांगता है, उनको घर बैठे मतदान की सुविधा है। उनको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म 12, वो भर के उन्होंने अपने आरओ को, एआरओ को, बीएलओ को देना है और देने के बाद में उनका नाम पोस्टल बैलेट की सूची में आएगा
और वोटिंग से एक दिन पहले 2 दिन पहले पूरी पोलिंग पार्टी आएगी उनके घर पे, वो जो वोटिंग कंपार्टमेंट भी लाएगी, सब कुछ लाएगी और वो अपना वोट देंगे, उसको लिफाफे में बंद करेंगे और वो काउंटिंग में काउंट होगा। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ऐसे लोगों के लिए जो फिजिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं। 40% से अधिक उनकी डिसेबिलिटी है, तो वो इसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और भी हैं, इसमें एक ऐप है, सुगम ऐप है, कमीशन का ऐप है, उनको हम एडवर्टाइज भी करने वाले हैं। उन एप्स के माध्यम से आप अपनी पीडब्ल्यूडी की सारी गतिविधियां कर सकते हैं। अगर आपको व्हील चेयर की आवश्यकता है, यदि आपको ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, आप घर से चलकर मतदान केंद्र पर जाने में अक्षम है और आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो भी रेस्पेक्टिव जिले के उपायुक्त ये सुविधा आपको प्रोवाइड करेंगे। आपने सुगम पोर्टल को आप डाउनलोड कर लें और उसमें आप अपने डिटेल्स भर के यू कैन रिक्वेस्ट कि हमें ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम होम टू पोलिंग स्टेशन चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है, बुजुर्गों को भी है और फिजिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी है। हरियाणा प्रदेश के सीईओ अनुराग अग्रवाल जी जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार पूरा प्रयास ये है कि हरियाणा में मैक्सिमम वोटिंग हो, और उसके लिए चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे महिला हो, उनके लिए जो विशेष सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर व्हील चेयर से लेकर जो भी ज़रूरत है। और खासकर ये बड़ी चीज़ है सर कि जो आपने घर में जो सिस्टम शुरू किया है कि 85 साल के बुजुर्ग नहीं आ पाते हैं, बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो उनके लिए ये बड़ी योजना है। एक और बात सर, ये लगातार बात उठती रहती है कि जो चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर आप जानते हैं कि लगातार आरोप लगते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज या यूके के कैंडिडेट इतना बेतहाशा खर्चा करते हैं जो कि लिमिट से बहुत आगे होता है। उस पर किस तरह से नजर रखेंगे? तो एक तो नजर सरकार रखे, चुनाव का कार्यालय रखे, चुनाव आयोग रखे, वो तो हम रखेंगे और वो मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा कैसे रखेंगे। पर नागरिक भी उसके ऊपर नजर रख सकते हैं। एक ऐप है हमारी सी विजिल, जो एंड्रॉयड पर भी है, एप्पल पर भी, दोनों पर उपलब्ध है। यदि आपको लगता है कि कोई उम्मीदवार कोई बहुत बड़ी दावत कर रहा है, कोई बहुत बड़ी पार्टी कर रहा है, कोई आपत्तिजनक शब्दों का कैंपेन कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं। आजकल तो लोग कहीं भी वीडियो बनाते हैं, या फोटो खींच सकते हैं, या ऑडियो बना सकते हैं और उसको सी विजिल ऐप पर अपलोड कर दीजिए। अपने आप 100 मिनट के भीतर आपके पास कोई ना कोई चुनाव विभाग की टीम या कर्मचारी आएंगे और समस्या का मौके पर ही निदान करेंगे। जैसे कोई पार्टी है, कोई कैंडिडेट है, कहीं पर बैनर लगा रहा है, कहीं पर पोस्टर लगा रहा है, जहाँ पर बैनर या पोस्टर लगाना अनुमति नहीं है, लगाने की अनुमति नहीं है, उसकी आप भेजें तो तुरंत पार्टी हमारे लोग आएंगे, खर्चा चुनाव के उसके खाते में जाएगा और बैनर उतारेंगे। तो ये बहुत है। तो सबसे पहले
तो मैं अपील करता हूँ आपके सभी दर्शकों से, सभी वोटर्स से, या जो नहीं है वोटर उनसे भी, कि वो सी विजिल ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करें और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करें और उसके ऊपर कितनी अच्छे ढंग से कार्रवाई होती है ये देखें। और दूसरा, जितने कैंडिडेट्स हैं उनके खर्चे के रजिस्टर होते हैं, हर रोज हर कैंडिडेट को अपना पूरा खर्चा उसमें लिखना होता है। बैनर पे कितना खर्च किया, पोस्टर पे कितना, पैम्फलेट पे कितना, गाड़ियों पर कितना, डेली उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। और हफ्ते में एक बार चुनाव आयोग की तरफ से खर्चे का जो ऑब्जर्वर होता है, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जो कि नॉर्मली इनकम टैक्स का या कस्टम्स का कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है, उसको जमा करवाना होता है, दिखाना होता है और सिग्नेचर करवाने होते हैं। और बाद में पूरा विवरण चुनाव आयोग को देना होता है कि कितना खर्चा किस चीज पर किया। तो चुनाव आयोग की पूरी तरह से जगह रहेगी, नज़र रहेगी कि किस तरह से ज़्यादा आप लोगों को लालच की बात हो, इस तरह के जो खर्चे हैं जिनसे वोटर को बहकाया जा सके उन पे नज़र रहेगी। और जो एक लिमिट 95 लाख रुपए की सर ने बताई, वो उस लिमिट के दरमियान ही अपने जो कैंपेन है उसको जारी रखना होगा। कैमरामैन जतिन के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।